नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में इनक्वालिटी का टाइप सेकंड में 1 से 10 तक देख चुके थे। आज 11 से 15 तक चलिए देखते हैं। 11 से 15 तक में क्वेश्चन में देखें कि निर्देश क्या दिया हुआ है। तो निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों में हज, डॉलर, फिर है आपको परसेंट, स्टार और @ प्रतीकों के नीचे बताए अनुसार निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है इसका अर्थ दिया हुआ है। तो हम लोग सीखे हुए हैं कि जो एलिमेंट्स, जो लेटर दिया हुआ होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ देखते हैं क्या है, जो सिंबल दिया है वह सिंबल का अर्थ क्या बता रहा है। तो चलिए सिंबल का अर्थ लिख लेते हैं। तो यहाँ जो है ए हज बी का अर्थ है तो क्या है, हज है। ठीक है, ए हज बी का अर्थ है, बताया जा रहा है इसमें कि ए बी से बड़ा नहीं है। देखिए सिर्फ भाषा को अच्छे से समझना है, थोड़ा सा भाषा क्या है उलट पुलट कर देता है। तो देखिए ए बी से बड़ा नहीं है। अब कह रहा है ए बी से बड़ा नहीं है। अगर आपसे कोई बोले मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ तो आप क्या सोच सकते हैं, ये मुझसे बड़ा नहीं है, या तो छोटा हो सकता है या मेरे बराबर हो सकता है। तो छोटा या बराबर। ठीक है, क्या हो गया, छोटा या बराबर। अगला देखिए डॉलर है, क्या है, डॉलर है। और डॉलर का अर्थ देखिए कि ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। कह रहा है ना छोटा है ना बराबर है। आपसे अगर कोई ना छोटा है और ना ही बराबर है तो वह आपसे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब है अगला जो है आपका दिया हुआ है कि A% B का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा है। अगर आपसे कोई बोले मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, छोटा भी नहीं हूँ, तो वह क्या होगा, बराबर होगा। चलिए बराबर हो गया। फिर अगला है स्टार, है ना। अब स्टार का अर्थ देखिए तो स्टार का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है, ना बड़ा है और ना बराबर है। अगर आपसे कोई ना बड़ा है ना बड़ा है और ना ही बराबर है तो आप क्या सोचिएगा, वह मुझसे क्या होगा, छोटा होगा। फिर है @ का सिंबल का अर्थ देखिए। तो @ सिंबल का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। अब कह रहा है छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो आप क्या सोच सकते हैं कि वह मुझसे या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या बड़ा होगा या बराबर होगा। अब देखिए इनक्वालिटी में 5 सिंबल। तो यहाँ से आ गया लेस देन इक्वल, है ना, यहाँ से ग्रेटर देन, यहाँ से आ गया फिर क्या चीज इक्वल, यहाँ से लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल। 5 सिंबल आ गया, 5 का अर्थ क्या किए देख लिए। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि अब निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए कथन को सत्य मानते हुए पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए दोनों निष्कर्ष, एक कथन है उसके नीचे जो 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। अब कह रहा है उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए में कह रहा है ए नंबर में कह रहा है केवल 1 सत्य है, और बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, सी में है आइदर का केस या वाला है, या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, डी में कह रहा है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, नाइदर का केस है, और ई में है बोथ, दोनों जब सही होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आप लोग भी क्वेश्चन बनाते समय इस सिंबल को क्या करिएगा, साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा, ताकि बार बार क्या करना, निर्देश पढ़ना ना पड़े। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि ए, है ना, ए हज बी, फिर है कॉमा, फिर है B%, है ना, B% है सी, फिर है C*D। ठीक है, इसका नीचे जो निष्कर्ष दिया है C@A, और दूसरा नंबर जो दिया है A हज D। तो क्या देखे हुए थे कि इसका अर्थ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ लिखेंगे तो क्या है, A, क्या है, ए हज, हज का अर्थ क्या है, तो लेस देन इक्वल हो गया B, कॉमा, फिर है B% C। परसेंटेज का अर्थ देखें तो क्या है, इक्वल, तो लिख दीजिए इक्वल C, फिर है C, और उस C और D के बीच में आप लोग सिंबल देख रहे हैं। तो C और D के बीच में क्या, स्टार, और स्टार का अर्थ क्या है, लेस देन, तो लिख दीजिए लेस देन D। इसको भी लिख दीजिए दोनों का अर्थ। तो यहाँ @ है, @ का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल,
तो C ग्रेटर देन इक्वल A, यहाँ देखिए A हज D है तो हज का अर्थ लेस देन इक्वल, तो हो जाएगा लेस देन इक्वल D। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया पहले जैसा, ठीक है। अब देखिए बनाते हैं, तो हम सबसे पहले कॉमा 3 ग्रुप में बांटा हुआ तो चेक करेंगे कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट सेम है या नहीं। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ बी बी और सी सी क्या है, सेम है, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब है सी से ए आना है, लेकिन जो स्टेटमेंट है ए से सी है, तो ए से सी आएंगे तो लेस देन इक्वल और क्या है इक्वल, ए से सी के बीच में तो क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, लेस देन इक्वल का। लेकिन जो पूछा है सी से ए, तो आप भी सी से ए पलट दीजिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। देखिए एक ही तरफ एरो, एक ही तरफ एरो कर दिए, क्या यही ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो ये क्या हो गया सही हो गया। अब ए से डी जाना है, ए यहाँ है और डी यहाँ है, ए से डी में तो देख पा रहे हैं कि ए से डी जब आइएगा तो यहाँ लेस देन इक्वल, यहाँ इक्वल और यहाँ लेस देन, मतलब छोटे भाईजी का परिवार सीखे हुए थे, छोटी भाभी स्टाफ और छोटे भाईजी, तो निर्णय लेने का हक प्रायोरिटी किसे देते थे, भाईजी का, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भाभी, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या हो गया गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर आप लोग इसका 1 में देखिए, ए नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, जो ए नंबर ऑप्शन है उसमें कह रहा है केवल निष्कर्ष एक सत्य है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि P है ना, P डॉलर फिर है Q कॉमा फिर है Q @ फिर है S फिर है कॉमा और S परसेंटेज दिया हुआ है R, ठीक है। निष्कर्ष 1 में जो है कि P @ R और दूसरा जो है $Q। चलिए सीखते हैं, इसका अर्थ लिख लेते हैं। तो क्या है $Q, तो डॉलर का अर्थ क्या है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लिख दिए, क्या चीज़ लिख दिए Q, कॉमा Q @ का ग्रेटर देन इक्वल, तो लिख दीजिए Q ग्रेटर देन इक्वल S, हो गया @ का अर्थ। फिर है S परसेंटेज R, परसेंटेज का अर्थ क्या है इक्वल, तो लिख दीजिए इक्वल और हो गया R। ये दोनों को भी चेंज कर लीजिए, चेंज करिएगा तो P @ R है, तो @ का अर्थ देखिए क्या है ग्रेटर देन इक्वल, तो लिख दीजिए P ग्रेटर देन इक्वल R, यहाँ से लिखते हैं तो R डॉलर, और डॉलर का अर्थ देखिए क्या है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लिख दिए Q। चलिए अब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि कॉमा के आगे पीछे जो एलिमेंट्स है वह सेम है या नहीं है। तो देखिए Q और Q, S और S सेम है, सजाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष में पूछा जा रहा है P से R, P यहाँ है और R यहाँ है ना। P से R में आते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, तो ये सीखे हुए थे कि बड़े भाई जी का फैमिली है, तो यहाँ से जो रिलेशन बनता था ग्रेटर देन का बड़े भाई जी का बनता था। क्या ग्रेटर देन दे रहा है, नहीं दे रहा, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। कैसा गलत है ये भी ध्यान में रखिएगा, तो ये एक फैमिली का कॉम्बिनेशन है तो 100% गलत होगा। आगे देखिए, आगे जो है कि R से Q, तो R यहाँ है Q यहाँ है। अब देखिए Q से अगर आप R आते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल का बनेगा, लेकिन R से Q पूछा अगर पलट भी देते हैं तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, है ना। चलिए इसे पलट दीजिएगा तो लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल का दे नहीं रहा है, क्या दे रहा है ग्रेटर देन का दे रहा है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे 2 गलत होने पे, मिनिमम 2 गलत होने पे चेक करते हैं। अब चेक किए तो ये देख पा रहे हैं कि ये 2 तो गलत है, सही है, और सब्जेक्ट प्रीडिकेट चेक करते तो P R, यहाँ R है लेकिन यहाँ क्या है P नहीं है, सेम नहीं है, तो ये नाइदर का बना देगा। और नाइदर का केस आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि W स्टार X, फिर है X हज Y, फिर है Y डॉलर Z। निष्कर्ष जो एक नंबर है इसमें देखिए कि W है ना, W स्टार Z, और सेकंड में है W @Z। ठीक है, चलिए सीखते हैं। इसका अर्थ लिख लीजिए। तो W और X के बीच में स्टार है, स्टार का अर्थ क्या है, लेस देन, तो लेस देन X, और फिर है X हज का अर्थ है लेस देन इक्वल हो गया Y, और Y के बाद फिर क्या है देखिए तो है डॉलर, और डॉलर का अर्थ देख पा रहे हैं तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन हो गया आपका Z। ये दोनों को भी चेंज कर दीजिए। तो चेंज किए तो यहाँ से क्या है स्टार का अर्थ देखिए लेस देन, तो क्या हो गया W लेस देन हो गया Z, और फिर है W @ ही है, तो @ का क्या है ग्रेटर देन इक्वल, तो लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल, और हो जाएगा क्या Z। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉमा के आगे पीछे चेक करते हैं। X Y सजाने कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए W से जो Z, तो W यहाँ है और Z यहाँ है। अब W से Z में आते हैं तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ आए तो देखिए दो फैमिली का कॉम्बिनेशन, तो गलत। कैसा गलत, डाउट में गलत। फिर W से Z जाना है, फिर से दो फैमिली कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों कैसा गलत हो गया, डाउट में गलत हो गया। कैसा गलत हो गया, डाउट में गलत हो गया। चलिए दो गलत होने पे हम लोग क्या करते हैं, आइदर नाइदर चेक करते हैं। पहला रूल क्या देखे हुए थे, कम से कम दो निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दो निष्कर्ष गलत है। दूसरा रूल देखे हुए थे, जो दोनों निष्कर्ष गलत है उस दोनों का सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है या नहीं है। WZ सेम है। चलिए तीसरा रूल देखे हुए थे, तीसरा में दो रूल देखे हुए थे। पहला रूल देखे हुए थे कि 100% गलत, 100% गलत में ये देखे थे कि जो दोनों गलत है ना, वे दोनों को मिला करके हम ये चेक करेंगे जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रहा था वह दे रहा है या नहीं। जब डाउट में गलत तो वहाँ हम 3 सिंबल चेक करते थे, क्या ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, दोनों को मिला करके ये 3 सिंबल क्या है देना चाहिए। अब चेक करते हैं दोनों को मिला करके ये 3 सिंबल दे रहा है नहीं। तो पहला से तो आ गया लेस देन, दूसरा से है ग्रेटर देन इक्वल, दूसरा से है ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल को अलग अलग करके लिखिएगा तो ये होगा ग्रेटर देन, ये इक्वल। क्या ये 3 सिंबल दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या चीज़ का केस बना दिया, आइदर का। क्या चीज़ का केस बन गया, आइदर का केस बन गया। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सी में कह रहा है कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 14 में G@H, फिर है H डॉलर J, और J परसेंटेज है K। ठीक है, अब एक नंबर इसका है K*G, और 2 नंबर में है J*G, दोनों जगह स्टार है, हाँ सही है। चलिए अब इसे लिख लीजिए। तो क्या है, G@, का अर्थ देखिए तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल हो गया H, फिर है H डॉलर का अर्थ देखिए तो क्या है, ग्रेटर देन, और हो गया J, और J परसेंटेज का अर्थ क्या है, इक्वल, तो लिख दीजिए इक्वल हो गया K। अब इसे भी चेंज कर दीजिए दोनों को, K से G के बीच में स्टार, और स्टार का अर्थ देखिए क्या है, लेस देन, तो यहाँ से लेस देन हो गया G, और यहाँ से फिर हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ भी स्टार है तो लेस देन ही हो जाएगा, और लेस देन हो गया आपका क्या हो गया, G हो गया।
अब देखिए चेक करते हैं कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स क्या है, सेम है कि नहीं। तो सेम है, एच एच जे जे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। के से जी पूछा है, के यहाँ है, जी यहाँ है। अब स्टेटमेंट में जी से के है तो जी से के ही निकाल लीजिए। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का। लेकिन पूछा जो है वह के से जी, पलट दीजिए। तो के से जी पलट दीजिएगा तो क्या चीज़ बन जाएगा, लेस देन का बन जाएगा। देखिए के की तरफ एरो, के की तरफ एरो कर दीजिए। क्या ये दे रहा है, हाँ दे रहा है। ये क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा चेक करिए तो कह रहा है कि जे से जी जाना है। तो जे से जी, तो देखिए जे यहाँ है और जी यहाँ है। तो जे से जी जो निकालिए तो इसमें पहले जी से जे निकाल लीजिए। स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, और यहाँ क्या है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का बनेगा। लेकिन जी से जे, तो जी से जे जब ये किसका क्या करिएगा, पलट दीजिएगा। क्या करिएगा, पलट दीजिएगा। क्या लेस देन का दे रहा है, दे रहा है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। अब जो है इसका ऑप्शन चेक करिए तो ऑप्शन नंबर में है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ई में देखिए, ई में कह रहा है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, कथन है n m फिर है आपका कॉमा, फिर है $, p कॉमा, फिर है p हज हो गया आपका t। ठीक है, चलिए इसका एक नंबर देखिए जो दिया हुआ है निष्कर्ष कि t हज जो है n और सेकंड जो है p स्टार n। ठीक है, p स्टार n। अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। तो n एट द रेट का अर्थ देखिए ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल हो गया m, फिर है m, और डॉलर का अर्थ देखिए क्या है, ग्रेटर देन हो गया p, फिर है p हज, और हज का अर्थ देखिए लेस देन इक्वल। तो लिख दीजिए लेस देन इक्वल, और हो जाएगा क्या, t। ठीक है, अब इस दोनों को भी लिख दीजिए। यहाँ क्या है, हज का अर्थ क्या है, लेस देन, तो t लेस देन n हो गया। यहाँ p स्टार n है और स्टार का अर्थ लेस देन हो गया। क्या चीज़ हो जाएगा, n हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या चेक करेंगे, कॉमा के आगे पीछे जो एलिमेंट्स है वह सेम है या नहीं। तो देखिए कॉमा के आगे पीछे p सेम है, सजाने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। अब निष्कर्ष जो है t से n कह रहा है फर्स्ट नंबर, t यहाँ है और n आप देख पा रहे यहाँ है। लेकिन जो स्टेटमेंट है n से t है, तो चलिए n से अगर t निकालते हैं तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन इक्वल। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, दो फैमिली का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। तो क्या हो जाएगा, दो फैमिली का कॉम्बिनेशन तो हमेशा गलत होता है। और कैसा गलत होता है, तो डाउट में गलत होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए p से n, तो p यहाँ है और यहाँ n यहाँ है। स्टेटमेंट में जो है n से p है, तो n से अगर आप p निकालते हैं तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का। क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का। लेकिन यहाँ जो पूछा है p से n, तो आप भी इसे पलट दीजिए। तो p से n, p की तरफ एरो, p की तरफ एरो। क्या यह सिंबल दे रहा है लेस देन इक्वल का, हाँ लेस देन इक्वल यहाँ क्या है, दे रहा है। क्या है, लेस देन इक्वल दे रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर जो बी है, बी में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। तो मेरा 15 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए टाइप 2 में जो है हम लोग टोटल क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन क्या है, सॉल्व किए हैं। अब इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है,
चलिए चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिए, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइए क्लास के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।